हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। आओ इसको स्टार्ट करते हैं, बड़े अच्छे से इसको कवर करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और आईआईटी जैम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, मान लेता हूं लेट y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। मान लेता हूं y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन, कोई फंक्शन है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, इस जो x वेरिएबल है और ये y वेरिएबल है, इनका नाम देंगे। सपोज इसका नाम मैं दे रहा हूं, इसका नाम दूंगा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसका नाम दूंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यदि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, देन जो x होगा उसका नाम देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो y होगा उसका नाम देंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसी फंक्शन को लेते हुए हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ध्यान सुनना, ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y, ऐसा इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x तथा इसके साथ साथ अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो, जैसे dy/dx या d2y/dx स्क्वायर, है ना, ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके साथ साथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो, ऐसे इक्वेशन का नाम डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसको लिखता हूं अच्छे से, इसका परिभाषा लिखता हूं बढ़िया। An equation in which consist dependent variable, comma independent variable, and differential coefficient is called differential equation, is called differential equation। ऐसा समीकरण जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, यहां डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देंगे y, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देंगे x, ठीक है। एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट में लाइक dy/dx, है ना, d2y/dx स्क्वायर। अगर ये डिफरेंशिएशन अगर इन्वॉल्व हो, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके साथ साथ ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर इन्वॉल्व है किसी इक्वेशन में, तो उसका नाम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल का बात करें, एग्जांपल में जैसे dy/dx प्लस y इक्वल टू x। इस इक्वेशन, पहली बात तो यह एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आप देखोगे तो ये जो नीचे वाला है ना x, यह क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है यह डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो y है इसका नाम है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो ये x है इसका नाम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो आप देखोगे यह एक समीकरण है। इस समीकरण में क्या है, इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल है y, है ना, y दिख रहा है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। इसके साथ साथ क्या है, एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है।
इसका नाम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल करते हैं और आपको बताते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे देख सकते हैं, है ना। देखो, यह dy अपॉन dx प्लस 5xy इक्वल टू 6x स्क्वायर। तो देखो यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसमें x भी दिख रहा मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y भी दिख रहा मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसके साथ साथ आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी दिख रहा मतलब डिफरेंशिएशन भी दिख रहा है ना। तो इस इक्वेशन का नाम क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन, या डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या इसको आप बता सकते हैं क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो इसका जवाब है नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? यह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है? क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है x, बट इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है, मतलब dy अपॉन dx या d2y अपॉन dx स्क्वायर, d3y अपॉन dx, मतलब डिफरेंस जो अवकल गुणांक होता है, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, वह इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मतलब डिफरेंशिएशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसका? अननोन फंक्शन y का, ठीक है। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो आप इसको लिख लो परिभाषा डिफरेंशियल इक्वेशन को, फिर आगे बढ़ते हैं। और एग्जांपल दिखाते हैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के। d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5dy अपॉन dx प्लस 6y इक्वल टू 0। यह भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है y, या डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। यह डिपेंडेंट वेरिएबल, यह भी डिपेंडेंट वेरिएबल, y जो भी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो x वाले हैं वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे, इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो अवकलन भी, मतलब डिफरेंशिएशन भी इन्वॉल्व है ना। तो ये क्या होगा? एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और एग्जांपल दिखाता हूं, d3y अपॉन dx3 प्लस 5d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 6xy इक्वल टू 0। देखो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है y और x वाले क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके साथ साथ देखो आप डिफरेंशिएशन भी इन्वॉल्व है। तो ये एक क्या है? यह एक क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कुल मिला के ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और उसके साथ साथ अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, मतलब डिफरेंशिएशन भी उसमें इन्वॉल्व हो ऐसे इक्वेशन में, तो उसका नाम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स है, पहली बात तो यह समीकरण है, यह इक्वेशन है, बट इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यह इक्वेशन जो है, इसमें जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट नॉट इन्वॉल्व। इस इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए जो यह इक्वेशन है यह नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, यह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन उसे बोलेंगे ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और उसके साथ साथ क्या है? डेरिवेटिव है। ये डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का। किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पक्का है कि वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। समझ पाए? चलो आगे बढ़ते हैं।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह के दिखते हैं, दो तरह के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पहला जो इक्वेशन होता है, पहला जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इनको समझेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, और हमको बीएससी फर्स्ट ईयर में किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना। तो आपको बता दूं बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारा टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको हमको पढ़ना है बीएससी सेकेंड ईयर, इसको पढ़ना है बीएससी फर्स्ट ईयर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसको कवर करेंगे पूरा सिलेबस बीएससी फर्स्ट ईयर का, उसको हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो ध्यान सुनना, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं वो डिफाइन कर रहा हूं। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिस्ट हो, मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें मात्र एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसका नाम होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दो या दो से अधिक अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है तो उसका नाम होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं लिखता हूं आप इसका डिफिनेशन। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन in which involve only one independent variable is called ordinary differential इक्वेशन। ऐसा डिफरेंशियल, पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें मात्र क्या इन्वॉल्व हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में मात्र एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल आपको दिखाऊं, जैसे dy/dx प्लस 5xy इक्वल टू 6 या 0 ले लो। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है। तो पहली बात तो यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर इसमें बात करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो इसमें मात्र एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन है, x। तो यह क्या है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यह क्या है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें मात्र एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसका नाम होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको और एग्जांपल दिखाऊं, एग्जांपल नंबर 2, d2y/dx स्क्वायर प्लस 5x dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन, पहली बात तो यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्यों?
इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है ना। यह फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है या सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो पक्का जो ये इक्वेशन है यह क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका नाम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्यों? क्योंकि इसमें मात्र एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मात्र क्या है, x। तो अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसका नाम होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यह एक ODE है। ओके, चलो अब समझते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा नंबर, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो ऐसा इक्वेशन, पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे कि यह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा जिसमें दो या दो से अधिक, 2 or more than independent variable, then this is called partial differential equation। मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर उसमें इन्वॉल्व है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा उसका नाम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, लिखता हूं, a differential equation, a differential equation is said to be partial differential equation। और डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कहेंगे कि यह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेट टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन in which involve two or more than two or more independent वेरिएबल। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे कि यह एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें क्या हो, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो। ठीक है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल दिखाऊं, मान लिया जैसे डेल टू जेड अपॉन, देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम लोग डेल से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे, डेल से। तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 5 डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस 6 डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस वाई इक्वल टू प्लस जेड इक्वल टू 0। तो एक आप देखोगे तो यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जेड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, x है और y। देखो x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यह एक एग्जांपल है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और एग्जांपल आपको दिखाऊं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स बराबर 0। तो देखो इसमें क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक और लिखता हूं, प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, ये लिखो। तो इसमें देखोगे डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स है और वाई है। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जेड है। तो जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई है, उसके साथ साथ क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो यह क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए। ठीक है, और एग्जांपल लिखता हूं आपको, जेड डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो
यह भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, कौन कौन, x और y। तो इसका नाम क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है वो क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे सिलेबस में ए है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमको बहुत अच्छे से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे फोकस करने हैं और इसी को पढ़ने हैं। तो आइए सिलेबस स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला टॉपिक, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे बताते हैं और डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले क्या सीखेंगे, ऑर्डर। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो पहले एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल द्वारा फिर उसके बाद ऑर्डर को डिफरेंशियल लिखते हैं, ऑर्डर का डिफरेंशियल लिखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल करते हैं। देखो एग्जांपल, मान लिया आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 6dy अपॉन dx प्लस 5y इक्वल टू 0। सपोज एक आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। कैसे इसका ऑर्डर निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो और इसमें जाओ, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन है, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कौन सा है, आप देखोगे तो यह एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल का यह क्या है, मात्र एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। और डिपेंडेंट वेरिएबल का कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। तो आप देखोगे इसमें जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो कितना है, ए है। कितना है, 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखना है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखना है जो हाईएस्ट ऑर्डर का हो। तो देखोगे तो एक ऑर्डर का ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, यह क्या है, 2 ऑर्डर का है। तो जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वही जो होगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और दिखाता हूं, d3y अपॉन dx3 प्लस 5 d5 अपॉन dx5 प्लस 6dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 6x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम इसको देखें, इसको तो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का, एक बार। ये कितनी बार हुआ है, 5 बार। ये कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन है, 5 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो कितना है, 5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ऑर्डर है, जैसे ये इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 5 है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है ये वाला, यही जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और दिखाता हूं, dy अपॉन dx प्लस 5y इक्वल टू 6x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखो, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितनी है, 1 बार है। मात्र एक ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को आपको देखना है, उसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 1 है ना। तो इसका ऑर्डर कितना बन जाएगा, 1। तो आपको क्या करना है, ऑर्डर देखने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना उसको मात्र देखना है। ठीक है, जैसे ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसको मात्र देखो। ये 1 ऑर्डर का है, या 5 ऑर्डर का है, या 3 ऑर्डर का है। तो जो सबसे ज्यादा ऑर्डर वाला होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगर इसको बात करें तो इसमें मात्र एक ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट था, कौन था, dy अपॉन dx। और जो
जिसका कितना ऑर्डर था 1 था, इसलिए ये पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अभी ऑर्डर का परिभाषा हम करते हैं, ऑर्डर का डिफरेंशियल लिखेंगे, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर अपने आप परिभाषाएं निकल जाएगी ऑर्डर का। तो फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। पहला है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5 dy अपॉन dx का होल क्यूब प्लस 5 dy अपॉन dx की पावर 1 2 प्लस 6y बराबर 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन और लिख रहा हूं, d4y अपॉन dx4 प्लस d3y अपॉन dx3 की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 5 dy अपॉन dx बराबर 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन और लिख रहा हूं, dy अपॉन dx प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5 d3y अपॉन dx3 प्लस y इक्वल टू 0। नेक्स्ट d3y अपॉन dx3 प्लस 5 dy अपॉन dx प्लस 6y इक्वल टू 0। 1 2 3 4 ये 4 डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे हुए हैं, जो कि सारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही स्टार्ट किया हूँ, ये सारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इन सारे डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। ठीक है, चाहिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप पहले क्वेश्चन को देखोगे, इसमें अगर आपको बताना हो कि ऑर्डर कैसे बताएंगे तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको देखना है क्या डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो यहाँ जाओ, इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर कितना है 2 बार, इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर कितना है 2, और इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर कितना है 1 है। देखो एक बार अवकलन किया गया है, एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका होल क्यों किया गया है ना। तो आपको क्या देखना है, डी का पावर देखना, डी का मात्र डी का पावर देखना। ठीक है, मतलब y कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है वो देखना है। तो यहाँ y एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना है 1 है। y कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार। y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका मात्र एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर कितना है 2 है। तो हाईएस्ट कौन है 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा 2। इस पे अगर बात करें तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, एक बार। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है 1। अगर इसकी बात करें तो इसका ऑर्डर कितना है 3। अगर इसकी बात करें इसका ऑर्डर कितना है 4। तो हाईएस्ट कौन है 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 4। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 है। अगर इसकी बात करें तो इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को अगर आप देखोगे तो ऑर्डर 1 है, इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखोगे तो ऑर्डर 2 है, इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को देखोगे तो ऑर्डर कितना है 3 है। तो हाईएस्ट कितना है 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3, ऑर्डर 3। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितना है, ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है इसका ऑर्डर कितना है 3, इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ऑर्डर कितना है 1। तो सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ऑर्डर कितना है 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3। ये पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है 4 है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है 2 है। तो आपको यह देखना है कि कितनी बार, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किसका हुआ है, कहाँ है ना। सबसे ज्यादा बार कितनी बार हुआ है 2 बार, इसमें सबसे ज्यादा बार कितनी बार हुआ है 4 बार, इसमें सबसे ज्यादा कितनी बार हुआ है 3 बार, इसमें सबसे ज्यादा 3 बार, तो वही उसका ऑर्डर है। ठीक है, इस एग्जांपल को आप देखो, मैं इसका डेफिनेशन करता हूं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ऑर्डर का डेफिनेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का देखते हैं। क्या देखते हैं, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, वही ऑर्डर पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का
बन जाएगा। तो लिखते हैं डिफरेंशियल लिखते हैं ऑर्डर। तो द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर differential coefficient the order of the highest order differential coefficient, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ना, वही ऑर्डर पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का बन जाएगा। तो द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट which involved in differential equation। तो जो ऑर्डर होगा किसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला है वही ऑर्डर पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो एक ऑर्डर का डिफरेंशियल आप लिख लो। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ उसके एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिखते हैं। ठीक है, आज यहीं तक। ये सारे टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के थे और बीएससी फर्स्ट ईयर को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेंगे।